हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम जान लेते हैं सबसे पहले फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है आखिरकार क्यों रखा गया है फार्मेसी एजुकेशन में। अगर बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, इस सब्जेक्ट में जितने भी रूल होते हैं फार्मेसी से रिलेटेड, जितने भी रेगुलेशन लॉ जितने भी होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं इस सब्जेक्ट में, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। अगर बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, द वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इस वर्ड की अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड की अगर बात करते हैं तो ये लैटिन टर्म से वर्ड से डिराइव हुआ है, ज्यूरिस्प्रूडेंटिया। ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंटिया होता है, इससे डिराइव हुआ है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, इसका ज्यूरिस्प्रूडेंटिया का मीन होता है नॉलेज ऑफ लॉ या फिर साइंस ऑफ लॉ। यानी कि ओवरऑल हमें लॉ के जितने भी लॉ हैं उनकी नॉलेज की बात करेंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंटिया उसका मतलब होता है, और ये लैटिन टर्म से डिवाइड किया गया है ज्यूरिस्प्रूडेंस से। ठीक है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर मतलब बात करते हैं तो हमारा नॉलेज ऑफ लॉ होता है, लॉ का नॉलेज और साइंस ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगर हम बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की, हमने जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात किया, साइंस ऑफ लॉ। अगर फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर जितने भी लॉ होते हैं फार्मेसी से रिलेटेड, उनकी स्टडी करते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आप लोगों को सब्जेक्ट का मतलब और इंट्रोडक्शन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पता चल गया होगा कि आखिरकार क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे एथिक्स क्या होता है। ठीक है, हम रूल और रेगुलेशन जानने से पहले बात कर लेते हैं इथिक्स की। अगर इथिक्स की बात करते हैं, ये साइंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट होता है। ठीक है, ह्यूमन कंडक्टर इस बात करते हैं आइडियल मोरल कोड्स एंड पॉजिटिव मोरल कोड्स होता है। देखो फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं एथिक्स की। अगर बात करते हैं, सपोज आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी में व्यक्ति मिलता है, कोई परेशान है, उसको आपको लगता है कि मदद करनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो अगर आप उसकी मदद करते हैं तो ये आपका एथिक्स है, ये मोरल कंडक्ट है। ठीक है, मोरल बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर आप उसकी मदद नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कोई पेनाल्टी या फिर कोई आप रूल थोड़ी ना तोड़ रहे हैं उसको, तो ये एथिक्स होता है। ठीक है, अगर रूल की बात करते हैं, लॉ की बात कर लेते हैं वहां पर, तो रूल और रेगुलेशन होते हैं ह्यूमन कंडक्ट। और इसमें क्या होता है कि अगर वो चीज आप नहीं करते हैं, रूल और रेगुलेशन को अगर आप तोड़ते हैं, तो वहां पर आपको पेनल्टी भी लग सकती है, आपको सजा भी हो सकती है। तो ये होता है हमारा लॉ। ठीक है, तो आई होप आप लोग को लॉ और एथिक्स में डिफरेंट क्लियर हो गया होगा। एथिक्स का मतलब होता है आइडियल मोरल कोड होता है, पॉजिटिव मोरल कोड होता है, ह्यूमन कंडक्ट। और लॉ जो होता है ह्यूमन के द्वारा जो बनाए गए लॉ और रूल और रेगुलेशंस होते हैं उसकी बात करते हैं। एथिक्स की बात करते हैं, अगर एथिक्स आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको कोई फाइन नहीं लगने वाला है। अगर आप लॉ या फिर रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी, आपको फाइन लगेगी, आपको सजा भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा एथिक्स और लॉ में डिफरेंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर नेक्स्ट बात करें जहां पर बात कर लेते हैं, जैसे कि जो हेल्थ सर्वे कमेटी बनाई गई, कुछ हेल्थ से रिलेटेड या फिर प्राइस से रिलेटेड कुछ कमेटी बनाई गई हमारे इंडिया में, जो रेगुलेशन करने के लिए फार्मेसी एजुकेशन को। तो वहां पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर बोर कमेटी। अगर बोर कमेटी की बात करते हैं, जो बोर कमेटी थी, ये इसके चेयरमैन जो थे सर जोसेफ बोर थे। ठीक है, अगर इसकी बात कर लेते हैं, ये बोर कमेटी में क्या होता है कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी थी। ठीक है, सपोज आप जैसे यहाँ पर ट्रिक से याद रख सकते हैं, भोर। भोर का मतलब जैसे कुछ कहीं पर बोला जाता है, भोर का मतलब होता है सुबह। ठीक है, अगर आप सुबह जो होता है, सुबह सुबह अगर आप टहलने जाएंगे तो हमारी हेल्थ रहेगी, हेल्थी रहेंगे आप, और डेवलपमेंट होता रहेगा हेल्थ का। ठीक है, तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी की। ठीक है, इसको अक्टूबर 1943 में इसको लॉन्च किया गया था, बोर कमेटी को। ठीक है, इसके चेयरमैन जो थे सर जोसेफ बोर सर थे, इनके नाम से ही कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, तो भोर मतलब सुबह, सुबह मतलब सुबह उठ के अगर आप टहलने जाएंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, डेवलपमेंट होगा हेल्थ का। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो ये होगी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, यानी कि बोर कमेटी की बात कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट भाटिया कमेटी। अगर भाटिया कमेटी की बात करते हैं तो ये भी कमेटी जो है मेजर जनरल एस एल भाटिया, भाटिया सर के नाम
नाम से ही है, ठीक है। तो इसके चेयरमैन कौन से, मेजर जनरल एस.एल. भाटिया सर थे, ठीक है। अगर भाटिया कमेटी की बात करते हैं तो भाटिया कमेटी जो है बनाई गई थी 1953 में, ठीक है। अपॉइंट किया गया था फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी, ये फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी थी, ठीक है, भाटिया कमेटी। इसमें क्या फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी थी उनके बारे में बात की गई थी। अंडर द मेजर जनरल एस.एल. भाटिया सर, एस.एल. भाटिया सर के अंडर में इसको बनाया गया था। यहाँ पर इंक्वायरी की गई थी, इंक्वायरी इनटू द वर्किंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो वर्क हो रहे थे उनकी इंक्वायरी के लिए जो कमेटी बनाई गई, दिस इज कॉल्ड भाटिया कमेटी, ठीक है। इसके चेयरमैन मेजर एस.एल. भाटिया सर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, इसको चोपड़ा कमेटी नाम से भी जाना जाता है, आल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इंडिया ऑन द 11 अगस्त 1927 में इसको बनाया, अपॉइंट किया गया था, अपॉइंटमेंट किया गया था 1927 में। किसका क्या अपॉइंटमेंट किया गया था, एक कमेटी का अपॉइंटमेंट किया गया था जो कि लेट कॉल आर.एन. चोपड़ा सर के अंडर में थी। जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी उसका गठन किया गया 1927 में। इसके चेयरमैन कौन थे, कॉल्स आर.एन. चोपड़ा सर, ठीक है। तो इसलिए इसके चेयरमैन जो थे आर.एन. चोपड़ा सर थे, ठीक है। तो इसलिए इसको चोपड़ा कमेटी नाम से भी जाना जाता है। सीन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मेसी इन इंडिया एंड रिकमेंडेड द मेजर्स टू बी टेकन। देखो यहाँ पर इनको ये काम दिया गया था आर.एन. चोपड़ा सर को, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड इंक्वायरी कमेटी। तो यहाँ पर इनको ये जो प्रॉब्लम थी फार्मेसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी उनको एक लिस्ट बनाने के लिए बोला गया था। उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी। अगर इन्होंने जो लिस्ट बनाई थी जो जो प्रॉब्लम थी फार्मेसी से रिलेटेड, तो वहां पर इन्होंने पब्लिकेशन किया था 1930 से 32 के बीच में लिस्ट बनाई थी, ठीक है। फिर इन्होंने बात किया, इसको सबमिट किया था लिस्ट को अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं प्रोफेसर एम.एल. सौराफ सर जो थे, प्रोफेसर महादेवालाल सौराफ सर इनिशिएटेड द फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एट द यूनिवर्सिटी लेवल इन द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू। बीएचयू में जो है फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को यूनिवर्सिटी लेवल पे लेके गए थे वहां पर, ठीक है। वहां पर लॉन्च किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है। ये काम किसने किया था, प्रोफेसर एम.एल. सौराफ सर ने, ठीक है, जिनको फादर ऑफ फार्मेसी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मॉडुलर कमेटी। अगर मॉडुलर कमेटी की बात करते हैं, यहाँ पर जो मॉडुलर कमेटी की बात करते हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मॉडुलर इसके चेयरमैन थे। इनके नाम से ही ये भी कमेटी बनाई गई है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मॉडुलर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये जून 1959 में इसको लॉन्च किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। अगर मॉडुलर कमेटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी थी, ठीक है। ये जो हमने हाईलाइट किया है पॉइंट, ये याद रखना बहुत जरूरी है, समटाइम्स एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, दिस इज कॉल्ड मॉडुलर कमेटी, ठीक है। इसके चेयरमैन लक्ष्मण स्वामी मॉडुलर थे, जून 1959 में इसको बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाथी कमेटी। अगर हाथी कमेटी की बात करते हैं, जो हाथी कमेटी, ठीक है, यहाँ पर कई बार डाउट हो जाता है कि हाथी से रिलेटेड है, नहीं, ये हाथी से रिलेटेड कोई भी कमेटी नहीं है। ये हाथी सर जो थे, यानी कि जयसुखलाल हाथी सर जो थे, इनके नाम से कमेटी बनाई गई थी। समटाइम्स स्टूडेंट को डाउट हो जाता है कि ये हाथी मतलब हाथी से रिलेटेड है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो जयसुखलाल हाथी इसके चेयरमैन थे, उनके चेयरमैनशिप में बनाई गई थी ये कमेटी। इसकी बात कर लेते हैं, ये कमेटी जो थी रेंजिंग फ्रॉम द लाइसेंसिंग ऑफ प्राइस, लाइसेंसिंग ऑफ प्राइस के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए हाथी कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।